हाँ जी, मेरे जागरूक सब्सक्राइबर्स कैसे हैं आप? इसीलिए कहते हैं बी इन योर अवेयरनेस। आज सुबह जो भी हुआ उससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, जो मैं सालों से कहती आ रही हूँ, बी इन योर स्टेट ऑफ अवेयरनेस। हम अगर अवेयरनेस में होते तो ऐसा नहीं होता। अच्छा दोस्तों, आज भी दिन भर आप लोगों के मैसेजेस आए कि मैम बड़ा बॉडी में पेन हो रहा है, बड़ी ही हैवी तो नहीं बट अजीब सी एनर्जी हो रही है, जो कि मैं कई दिनों से आप लोग को लगातार चैनल कर रही हूँ कि दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ 7-7 पोर्टल। ठीक है, और फिर सवेरे हमने देख ही लिया कि कैसी एनर्जी थी। सो दोस्तों, मैं आप लोग को आज की एनर्जी में ये गाइड करना चाहती हूँ कि अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, वंस अगेन आई एम सेइंग आपको इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा, या बहुत सारा कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, तो आगे कुछ अच्छा होने के लिए हो रहा है। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में चैनलिंग में कहा था कि अब डीएम की अवेकनिंग इज़ अबाउट टू एंड। ठीक है, मतलब कि जब अवेकनिंग उनकी पूरी होने को होती है तो उसके बाद रीयूनियन होता है। तो जैसे कि मैं कई टाइम से बोलते हुए आ रही हूँ कि 8-8 का पोर्टल टू 12-12 के पोर्टल में आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा इन अ पॉजिटिव मैनर। तो चीज़ें पहले रिलीज़ हो रही है, यू आर रिलीजिंग योर नेगेटिविटी फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर टॉक्सिन्स, अपना कार्मा रिलीज़ कर रहे हो। इसीलिए आपके लिए मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट का मेडिटेशन बनाया बिल्कुल राइट टाइम पे। ठीक है, जो भी कार्मिक्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी वो एनर्जी सर्व नहीं करते हो, यू कैन रिलीज दैट कार्मिक इन द सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन। ठीक है, बहुत अप्रोप्रिएट परफेक्ट टाइम पे आपके लिए लेके आए हैं, तो घबराना नहीं है। डिवाइन ऑलरेडी हमारे साथ है, ये प्रूफ है। ठीक है, इस टाइम को आराम से निकालिए, क्योंकि बेटर टाइम आपके पास आने वाला है। ठीक है, आई वेरी वेल अंडरस्टैंड कि सभी का अपग्रेडेशन हो रहा है। जैसे मैंने कल के वीडियो में ऑलरेडी कहा है कि अब आपका अपग्रेडेशन हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ने वाली है, आप दूसरी डायमेंशन में जंप अप करने वाले हो, एंड ऑलरेडी आपका रिपोर्ट कार्ड निकल चुका है। तो जो भी कार्मिक रिलीज़ कर रहे हैं, नेगेटिविटी आप सफ़र कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सोचिए इसके बाद हमारे पास बहुत कुछ है, बेस्ट दी बेस्ट, जिसके मेरे पास ऑलरेडी आप लोग के जो अपडेट्स आ रहे हैं। तो यस, हमारा 8-8 पोर्टल से लेकर 12-12 पोर्टल का जो टाइम है, ये हम सभी की लाइफ में दी बेस्ट होने वाला है, बहुत सारी खुशियों के साथ, बहुत सारी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ऑफ कोर्स रीयूनियन एंड हैप्पीनेस। क्या चाहिए हमें ज़िंदगी में और? ठीक है, अलॉन्ग विद द डिवाइन यूनियन। डिवाइन को कभी भी अपनी जर्नी से अलग नहीं करना। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था मेरे जागरूक सब्सक्राइबर्स, आज मैं थोड़ी जागरूकता और बढ़ाना चाहती हूँ, जिसके बारे में आज तक एटलीस्ट इंडियन ट्विन फ्लेम्स में कभी बात नहीं हुई। वेरी इंपॉर्टेंट एंड द आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट ये बात हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है। देखिए, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके जो ट्विन सोल्स हैं और जिनके बच्चे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जर्नी पे सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए भी वेरी केयरफुल होने की। दिस टाइम अगर मैं कहूँ तो हमारी टीचर जी भी एक्सपीरियंस कर रही हैं ये चीज़, द सिमिलर थिंग्स हैपनिंग विद माई चिल्ड्रन ऑल्सो, बट हम लोग को पता है, वी आर इन अवेयरनेस। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ हमें अपनी कम्युनिटी में भी गाइड करना चाहिए। क्या वेरी इम्पॉर्टेंट, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप लोग भी जानते हैं कि जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है तो आपको हर प्रकार से रोकने के लिए किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है कि आप ट्रिगर हो जाओ और आप जर्नी छोड़ दो। चाहे कि आपके घर के लोग आपको ट्रिगर कर रहे हो, घर में कोई बीमार पड़ा हो, घर में प्रॉब्लम आ रही हो, एनीथिंग। ठीक है, कि किसी प्रकार से आप हार जाओ, थक जाओ और अपनी जर्नी को छोड़ दो। ठीक है, जब आप किसी भी प्रकार से अपनी इस जर्नी को गिव अप नहीं करते हो और आप इस जर्नी पे आगे बढ़ते जाते हो। ठीक है, ट्विंस के बच्चे भी एनर्जी सेंसिटिव होते हैं,
उनको हमारे एंजल्स भी उनसे बातें करते हैं और दूसरी एनर्जीज़ भी ट्रिगर करती है। द मेन चीज़ जो मुझे बताने की ये है कि अगर आपके बच्चे किसी भी सपोज स्कूल जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग, कि मे बी वो सब में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, या मे बी लोग उन्हें बुली कर रहे हैं, मे बी लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, या वो अपने आप को उनमें मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, या मे बी उनको कोई वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं, या मे बी उनको बहुत अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है, या अगर उनकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही है, या वो कुछ कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि शायद आपके लिए बड़ा शॉकिंग हो, ठीक है, एनीथिंग, तो इट मीन्स कि आपके बच्चे भी एनर्जी सेंसिटिव हैं, बिल्कुल लाइक ट्विन फ्लेम्स। वो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, और यू कैन से कि उनकी ऑटोमेटिकली अवेकनिंग होती है, मतलब वो आपके ऑरा में रह के उनकी भी एक प्रकार से अवेकनिंग होती है, पर उनकी अवेकनिंग ऐसी नहीं होती है पेनफुल जैसे कि आपकी हो रही है। वो भी एक प्रकार से वो अवेकन्ड सोल की तरह ही ग्रो हो रहे हैं, बट यस उनको भी अपना कर्मा क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। बट साथ ही साथ लोग उनको बचपन से आप ही की तरह बुली करते हैं, आप ही की तरह नेग्लेक्ट करेंगे, उन पे चढ़ेंगे, उनकी एनर्जी ड्रेन करना चाहेंगे, बिकॉज वो एक लाइट की ब्राइट लाइट है। अगर आप लाइट हैं तो वो आप ही की ब्राइट लाइट हैं, बिकॉज वो तो मन से भी साफ़ हैं, ठीक है। उन्होंने तो ज़िंदगी में अभी उतना टॉक्सिन और कर्मा भी नहीं अपने अंदर अभी जो इस लाइफ का होता है उनके अंदर वो भी नहीं है, वो कर्मा भी नहीं है, वो टॉक्सिन्स भी नहीं है, वो तो बिल्कुल प्योर हैं इस वक्त। तो उनकी लाइट आपसे ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं डरा नहीं रही हूँ, घबराना नहीं है, बिल्कुल एंजल्स के प्रोटेक्शन में रहते हैं। आप अगर नोटिस करेंगे तो आपकी जो स्पिरिट टीम है हमेशा आपके घर के आसपास चारों ओर रहती है। अगर आप किसी सपोज़ आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप जहाँ पहुँच जाओगे वहाँ भी आपको अपनी स्पिरिट टीम दिखाई देती है। आई डोंट नो, ये बहुत ही आई थिंक रेयर एक्सपीरियंस होगा, जिनका होता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो मेरी स्पिरिट टीम है पूरी, है ना, बर्ड स्पिरिट एंड एवरीथिंग, तो मैं अगर ट्रैवल भी कर रही हूँ तो मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ वो वहाँ पर भी मुझे दिखाई देते हैं, राइट। और वो आपके बच्चों के साथ भी होते हैं, पूरा का पूरा यू कैन सी आकाश में पूरा एक ग्रुप आपको दिखाई देगा, पूरी आपकी स्पिरिट टीम का। तो पूरी आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ रहती है, प्रोटेक्शन में रहती है। अगर ये दूसरी एनर्जी सेंसिटिव, दूसरी एनर्जी टारगेट पे रखती है आपके बच्चों को, तो आपके बच्चे प्रोटेक्शन में भी रहते हैं। बट आपको भी अपने बच्चों की केयर करनी है, वो सारी चीज़ें उनको प्रोटेक्शन देना है, या उनको कोई ऐसे प्रोटेक्शन बैंड वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो आपको अपने बच्चों को पहनाना चाहिए, ठीक है। उनको उनके लिए उनका भी ऑरा लॉक करना उनको सिखाना चाहिए, जैसे कि आप मेरी डॉटर ने भी बताया था, सिखाया था आप लोगों को। तो टीच देम ऑरा लॉक, उनको प्रोटेक्शन बैंड्स पहनाइए, उनको मेडिटेशन करना सिखाइए। मैं ये नहीं कही चक्रा करने को, बिल्कुल नहीं, यस चक्रा अफर्मेशन ज़रूर आपके बच्चे सुन सकते हैं, ठीक है, बट एक सिंपल सा ओम चैंटिंग और थोड़ा सा मेडिटेशन उनको करना सिखाइए, ठीक है। और उनको सिखाइए कि कभी वो स्कूल में हो और कोई एकदम से कोई ट्रिगर करे, उनको टारगेट करे, तो कैसे लेट गो करना है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, ये अपने बच्चों को सिखाइए, ठीक है। क्योंकि वो एक ट्विन के बच्चे हैं, बिल्कुल वो आप ही की तरह ग्रो होंगे, ठीक है। बिल्कुल आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, आपके बच्चे ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत ग्रो करेंगे, क्योंकि वो बचपन से ही अवेकन्ड हैं, बचपन से ही वो एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ग्रो होंगे, तो डेफिनेटली वो बहुत तरक्की करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि उनकी लाइट होती है, इसलिए एनर्जीज़ उनको टारगेट पे रखती है, उन्हें वियर्ड ड्रीम्स कभी आते हैं, तो उनको पूरा उनके सिरहाने तक किए कि कैसे हमें पानी भर के रखना है, या कैम्फर बर्न करना है, या जो भी नेसेसरी प्रोटेक्शन अपने बच्चों के लिए लेना है, वो बिल्कुल रात में लेकर सोएं, कवच पढ़ के सोएं उनके लिए, या उन्हें पढ़ना सिखाएं या उनको सुनना सिखाएं, वॉटेवर एवरीथिंग, ये आपको बहुत केयरफुली करना है। ये सिर्फ आप ही की जर्नी नहीं है, अब आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में शामिल हो चुकी है। सो बी केयरफुल फॉर योर चिल्ड्रन। बस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको अपनी अवेयरनेस में रखना चाहिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।